हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपनी बात करने जा रहे हैं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, और चाहे आप हिंदी मीडियम से है और चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है ना, और बेसिकली मान लो कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, और आपको ऐसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है जहां चीजें इंग्लिश में डिलीवर की जा रही हो, ठीक है, और आपके लिए इजीली अंडरस्टेबल हो, ठीक है ना, अंडरस्टैंड आप फिजिक्स को इजीली कर पाए, ठीक है ना, और उस एक्सपीरियंस के साथ वो जो टैक्टिक्स होती है एग्जाम क्रैक करने का जो एक्सपीरियंस होता है, उस टेक्निक के साथ आपको जो इंग्लिश में डिलीवर करी जाए, है ना, तो आप बिल्कुल एक राइट प्लेस पे हो। तो यहाँ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अपना जो मीडियम रहता है डिलीवर करने का वो बाइलिंगुअल रहता है, चाहे अपनी टेस्ट सीरीज हो चाहे अपना कंटेंट हो, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लेवल के स्टूडेंट को, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। वहाँ डेमो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, या फिर ऐप में जाकर के टेस्ट आप देके देखना, ठीक है ना, आपको सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ बाइलिंगुअल ही मिलेंगे। ओके, सॉल्यूशन जरूर इंग्लिश में रहते हैं, कुछ के हिंदी में रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि मुश्किल से आपको 20% डाउट रहते हैं तो वो आपके सॉल्यूशन से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं कि कौन से कोर्स अपने चल रहे हैं, ठीक है ना, आप हमारे साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्या चीजें हैं जो आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगी बाकी कोचिंगों से, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो वन बाय वन डिटेल के अंदर पहले कोर्स की बात करेंगे, उसके बाद मैं थोड़े से कुछ स्पेशल फीचर आपको बता दूंगा जो आपको यहाँ हम प्रोवाइड करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लो, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए देखना देखना है कि अगर एक्सपीरियंस वगैरह क्या है एग्जाम होल्डर का, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको गाइड कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, तो आप ये स्लाइड जो है वो देख सकते हैं। जी आप बार बार देख ही चुके हैं, ठीक है ना, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल का है, सारे एग्जाम क्वालिफाई किए गए हैं, सीएसआर नेट जेआरएफ AR54 IIT गैट टीफर बारक जेस्ट एस्टेट आरपीएससी लेक्चरर एनवीएस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 3 प्लस 12 एसओ में फाइनल सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है ना, 12 15 प्लस नहीं 15 प्लस एचपीएससी लेक्चरर में सिलेक्शन दिए हैं, और भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए नेट जेआरएफ में आईआईटी गैट में ईएमआरएस केवीएस पीजीटी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो आप इनके ऊपर पूछ सकते हैं। ये अपना ईमेल एड्रेस रहता है, अगर आपको ईमेल के थ्रू कोई जानकारी चाहिए तो आप इन पे अपना ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे अपने बैच कौन से, तो पहला जो अपना बैच आता है वो आता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राइम बैच, ठीक है ना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्राइम बैच। ये जो आपका बैच है ये डिजाइन किया गया स्पेशली बीएससी प्लस एमएससी पोर्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ये होता है कि सर हम स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, 11 12 हमारी अच्छी है, पर बीएससी एमएससी हमको नहीं आती और हम सिर्फ और सिर्फ बीएससी एमएससी बायलैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, है ना, कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी हो। तो उसके लिए अपने पास क्या है, अपना प्राइम बैच है। ओके, ये जो बैच है इसके अंदर अब तक अपने 3.5 सब्जेक्ट क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, ठीक है। आपका जो क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी और सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आपका न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स बीएससी वाला कंप्लीट हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स आज कंप्लीट हो जाएगी, कल से अपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे जो लगभग 2 लेक्चर की होगी। ओके, क्योंकि बीएससी के अंदर जो आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसका काफी थोड़ा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपको कंप्लीट बीएससी प्लस एमएससी का पोर्शन करवाया जाएगा, ठीक है, विद इन 150 आवर्स कंटेंट के अंदर। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इसके अंदर डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। गूगल मीट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ईच संडे, जब भी आपको लगे आप मिस गाइड हो रहे हो, कैसे क्या पढ़ना है आपको समझ नहीं आ रहा, आप इन्हीं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे मैसेज, ठीक है, और अपने कॉन्टेक्ट कर लेंगे, है ना। जो ग्रुप वगैरह है अपने ऐप में भी ग्रुप है, व्हाट्सएप में भी ग्रुप है, वहां आप पूछ सकते हो कोई भी आपको दिक्कत आती है। ओके, डाउट विल बी सोल्ड इन ग्रुप, अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, जब आप बैच परचेज कर लेते हैं, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, मेरे को पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, कोर्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ, आपका जो कोर्स है वो 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। विद सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, और पीवाई को दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, ठीक है ना। इन सबके साथ अपना जो बैच है 28 फरवरी को अपने पास से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्राइस जो अपनी वो रखी है 5999 450 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए प्राइस रहेगी 5999, मतलब 6000 रुपए, और इसके बाद जो प्राइस आपकी वो 7000 रुपए आपको देखने को मिल सकती है। तो बिना कोई वेट किए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टू ज्वाइन डाउनलोड ऐप, ओके, तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने पास एंड्रॉइड का भी ऐप है, आईओएस का भी ऐप है और विंडोज का भी ऐप है। आप चाहते हैं कि आप कंटेंट कंप्यूटर पे एक्सेस करें तो आप कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा आपके लिए
ठीक नहीं रहेगा, है ना। बाय करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा कोर्स आपके लिए, इसलिए उनको अलग ही रखा है। ओके, ये अपना रहा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्राइम बैच, जिसमें बीएससी प्लस एमएससी पार्ट है। ओके, इसके अलावा 11th 12th के लिए अगर आपको 11th 12th का कोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो 11th 12th का कोर्स आपको कहीं से बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने यूट्यूब पे करवा रखा है, ठीक है ना। यूट्यूब की प्ले लिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट पे जाके भी आप वो देख सकते हैं। वहां पे आपको 60 आवर्स के कंटेंट के अंदर 60 आवर्स के अंदर कंप्लीट 11th 12th करवा दी है, कंप्लीट 11th 12th करा दी। सिर्फ एक चैप्टर पेंडिंग अपना, वो कौन सा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पेंडिंग है, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। वो आधे घंटे का लेक्चर है, तो वो अपलोड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 11th 12th जो अपनी आप यूट्यूब वाले प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो अपना अगला बैच आता है वो है अपने पास पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच, ठीक है ना। 11th 12th आपने हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट से पढ़ ली 60 घंटे की क्लासेस से। इसके बाद आपको लगेगी सर 11th 12th प्रैक्टिस करनी है ना, तो हमें असाइनमेंट दे दो और उनके वीडियो सोल्यूशन करवा देना। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना एक बैच बना दिया है कि पीजीटी फिजिक्स से प्रैक्टिस बैच। इसमें आपको 11th 12th के कंटेंट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके अंदर 28 नहीं है, 24 प्रैक्टिस वीडियो है। क्यों? क्योंकि मुझे जितना लगा कि इतने वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 24 असाइनमेंट प्लस उनके वीडियो सोल्यूशन इसके अंदर अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे, आपको ये सारा कंटेंट एक साथ वहां पे देखने को मिल जाता है। ये आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम बटन है, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी डाल दिया, ठीक है। असाइनमेंट पीडीएफ आपको मिलेगी, आप उनके प्रिंट निकाल सकते हो और आपको उनके वीडियो सोल्यूशन करवाए जाएंगे ऐप में। एक्सेस ऑन डेस्कटॉप ऐप, एंड्रॉइड ऐप और आईओएस ऐप, आप जिस भी डिवाइस पे लॉगिन करना चाहते हैं आप उस पर एक्सेस से ले सकते हैं। प्राइस इसकी रहेगी अपने पास 999 की प्राइस रहने वाली है। डाउट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी इंक्रीज्ड विद कॉन्सेप्ट, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी बहुत ही मतलब ऐसे ही एबीसीडी वाला क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, रैंडम बहुत ही क्वेश्चन डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छे होंगे। ये अपना रहेगा पीजीटी फिजिक्स से प्रैक्टिस बैच। क्योंकि प्रैक्टिस बैच अपने पास ये बाकी एग्जाम केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, ईएमआर के लिए भी आपका बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है ना। तो सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर आपको ये एक ही बैच काम में आ जाएगा, है ना। और हर चीज की वैलिडिटी, अगर आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ ज्वाइन करते हो, तो प्रत्येक चीज की वैलिडिटी रहेगी आपकी एग्जाम डे तक। जब अब तक आपको एग्जाम नहीं होगा, हम आपका साथ है नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम के बाद भी नहीं छोड़ेंगे वैसे तो, कंटेंट का एक्सेस आपको एग्जाम तक रहेगा। ओके, उसके बाद आती है अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करें तो अपना पहला जो टेस्ट सीरीज अपनी वो है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स अल्फा टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। अल्फा टेस्ट सीरीज जो है अपने पास, ये है अपने पास 11th 12th के पार्ट की। 11th 12th का जो पार्ट है ना, उसकी टेस्ट सीरीज अपने पास ये होने वाली है। इसके अंदर आपको 28 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। 28 चैप्टर वाइज क्यों? क्योंकि आरपीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर 11th 12th का जो पोर्शन है उसके अंदर 28 चैप्टर ही है, ठीक है ना। और 20 क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे, उनके पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। उनके पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेंगे, 28 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, उनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है ना। इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा कि मैं उनके वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, टाइम के शेप में आना है, बस इतना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही लेवल आता है 11th 12th का कि आप कर ही नहीं सकते, मेरे को करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 आपको मिक्स टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक के अंदर 55 क्वेश्चन होंगे, 5 आपको मिक्स टेस्ट मिलेंगे। एक 11th का मिलेगा, एक 12th का मिलेगा और 3 इनके मिक्स के मिलेंगे 11th 12th के, ठीक है ना। और इनका आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ये आपको रहने वाला है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, सारे टेस्ट उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ओके, प्रिपेयर्ड आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच पीवाईक्यू पेपर। आपके सारे पीवाईक्यू पेपर है, पहले वो आपको यूट्यूब पे करवाए, उनका एनालिसिस किया, उसके बाद ही टेस्ट डिजाइन की गई। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया। प्राइस की बात करेंगे, अल्फा टेस्ट की प्राइस कितनी रहेगी, 499 रहेगी, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ 11th 12th के पार्ट की टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट सबमिट करने के बाद आपको उसका एनालिसिस शो हो जाता है। डाउट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, आपका ग्रुप बना देंगे टेस्ट सीरीज का, जिसमें आप डाउट अपने पूछ सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है तो अपने व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ओके, अगला जो अपने पास टेस्ट में पोर्शन आता है वो आती है बीटा टेस्ट सीरीज, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बीटा टेस्ट सीरीज। ये बीटा टेस्ट सीरीज क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे 11th 12th का पोर्शन टेस्ट सीरीज में भी बाय करना पसंद नहीं करते, तो ये टेस्ट सीरीज उनके लिए। इसमें आपको बीएससी प्लस एमएससी का, एमएससी के सिलेबस की टेस्ट सीरीज रहेगी, पार्ट वाइज इसके अंदर टेस्ट होंगे। 9 बीएससी के टेस्ट होंगे और 3 अपने एमएससी के टेस्ट होंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ भी क्या रहेंगे, एमएससी वाले में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस कितनी रहेगी, 499 रहेगी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। और बात करें कि
आपको डेप्थ में एनालिसिस शो हो जाएगा जब आप टेस्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी आपके पास डाउट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी और यही अपने कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, जहाँ पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और कोई क्वेरी अगर आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है डेल्टा। ठीक है ना, डेल्टा टेस्ट सीरीज। डेल्टा टेस्ट सीरीज है ना, वो मिक्सर है किसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बात आ गई सर गामा टेस्ट सीरीज क्या है। गामा में क्या है, अपने पास फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। गामा के अंदर अपने पास 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ओके, कितने फुल लेंथ टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है ना, ये अपने लॉन्च होगी जब अपनी बीटा पूरी हो जाएगी तब। ठीक है ना, तो जो डेल्टा टेस्ट है ये क्या है, अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मिक्सर है। अगर आप डेल्टा बाय करते हो तो आपको ना तो अल्फा बाय करनी है, ना बीटा बाय करनी है, गामा बाय करनी है, इसके अंदर ही सब आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्राइस देखी जाए तो 3 होगी 500 वाली। तो अल्फा बीटा गामा की प्राइस होगी मिलाकर के 1500, जबकि आपको ये कितने मिल जाती है, 1349 में ही मिल जाती है। और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, इसमें अपने 100 स्टूडेंट होने वाले हैं। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अर्ली बाय कर लें, वरना इसकी प्राइस बाद में बढ़ सकती है। ठीक है ना, इन डेप्थ एनालिसिस आफ्टर ईच टेस्ट, यहाँ आपको ईच टेस्ट के बाद एनालिसिस देखने को मिलेगा। डाउट फैसिलिटी अवेलेबल, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप डाउट अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं। इतना सब कुछ था अपने पेड बैचेस के बारे में। ठीक है, कुछ फीचर मैं आपको बताता हूं कि आपको फिजिक्स बाय निखिल राज क्यों ज्वाइन करना चाहिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है ना, पहली बात कि मैंने जो आरपीएससी है ना 2022 वाला एग्जाम निकाला था। ठीक है ना, इसके अलावा भी जितने भी एग्जाम निकाले हैं, नेट गेट टिफर बारह जस्ट जितने भी एग्जाम है सारे डिसेंट ईयर में ही निकाले हैं। ठीक है ना, तो मेरे को फिलहाल का एक्सपीरियंस है कि फिलहाल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको करेक्ट करना है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं लेके बैठा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि ऐसा माना जाता है कि जो आप देखना फिजिक्स की सबसे ज्यादा कोचिंग राजस्थान में है। ठीक है ना, फिजिक्स की सबसे ज्यादा कोचिंग राजस्थान में, मतलब राजस्थान के टीचर वो टेक्निक जानते हैं कि पेपर कैसे करेक्ट करना है ना, पेपर कैसे करेक्ट करना है। तो वो टेक्निक लेके आना, वो टेक्निक होल्ड करना। ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस होल्ड करना, और उसके बाद आप वो जो कंटेंट है ना वो आरपीसी का इंग्लिश मीडियम में डिलीवर करना। ठीक है ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम मिलेगा उसका आरपीसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो इंग्लिश मीडियम नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें बड़ी कोचिंगों में क्या होता है कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। अपने पास क्या है, लिमिटेड स्टूडेंट है, लिमिटेड बैचेज है। ठीक है ना, अगर मैं आरपीएससी का बैच चलाया तो मैं और कोई बैच नहीं चला रहा। ठीक है ना, न नेट का न गेट का, ताकि सिर्फ एक बैच पे ही ध्यान दिया जाए। ठीक है ना, तो आप पे फोकस अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आपको टाइम टू टाइम आपको बातें सुनने को मिलती रहेगी, है ना, कि आपने कितना कर लिया, क्या नहीं किया, क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो फोकस के लिए भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि आपको अगर आप यहां से ज्वाइन करते हो तो आपको बीएससी एमएससी अगर आप यहां से पढ़ते हो ना तो आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बुक आपको नहीं पढ़नी है। बुक कब आती है, बुक आती है जब मान लो कि आपने पूरा कंटेंट देख लिया, नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट बना लिए, टेस्ट दे दिए और उसका 4 से 5 क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया। ठीक है ना, अब आप फ्री हो, कह रहे हो कि सर अब मेरे तो पास तो फ्री टाइम है, तब मैं क्या करूं, तो आप बुक्स पे जा सकते हो। और मुझे पता है इतना करोगे ना इतने में आपका एग्जाम है आ जाएगा, तो बुक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा और बात करें एक्सपीरियंस वगैरह आप सब देख ही चुके हो। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है ना आपके सामने रियल रख दिया जाता है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं गया है, जैसा है जो है वो है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सा है वैसे के वैसे आपके सामने रख देते हैं। ये अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है। ठीक है, इसके बाद भी इतने बैचेस शो करने के बाद भी आपको लगे कि मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो अपना यूट्यूब पे जो कंटेंट पड़ा है ना आप उसको जरूर देखिए। ठीक है ना, वो भी अपने पास लगभग 60 घंटे का तो 11 12 का पड़ा है, 20 घंटे का मैं डालूंगा बीएससी प्लस एमएससी का। ठीक है, 80 घंटे का कंटेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का अपने चैनल पे पड़ा है। इसके अलावा पीवाईक्यू भी आपको करवा रखे हैं, गाइडेंस भी आपको दे रखी है। तो मोटा मोटी करके 100 घंटे का कंटेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पड़ा है। ठीक है ना, तो 100 घंटे का फ्री कंटेंट अपना जो यूट्यूब पे पड़ा है ना आप उसको देखिए, उसको देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, उससे सीखिए। ठीक है ना, बस आप सीखते रहें, आप आगे बढ़े, यही चीजें। ठीक है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन कभी भी ऐसे न तो करनी चाहिए न करवानी चाहिए कि आप सिर्फ वो एग्जाम ही सीखें। ठीक है ना, मान लो आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी करते हो, नहीं हुआ, सीट लिमिटेड है, 145 सीट है, मान लो 16,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 16,000 तो कर भी नहीं रहे, फार्म 16 जाने पर है, मुश्किल से तैयारी करेंगे 2,000। 2,000 बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं ना उन्हें हमेशा अपनी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए, एग्जाम निकले ना निकले जो मैंने पढ़ा है ना मैं पढ़ा सकता हूँ। आप सोचो अगर आप 3 से 4 महीने में बीएससी की 9 बुक पढ़ लेते हो, एमएससी की 3 4 बुक पढ़ लेते हो, 11 12 का पूरा कंटेंट पढ़ लेते हो, तो आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी हो गई। उस फिजिक्स के बेसिस पे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, और भी आप कहीं भी ज्वाइन करते हो या नेट की कोचिंग में जाते हो या फिर मान लो पीएचडी ज्वाइन करते हो तो आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए भी आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा,
ये वीडियो अपने पास इतना ही था। इसके अंदर मैंने पेड बैचेस के बारे में बताया था। इसके अलावा और कोई क्वेरी रहती है अपने पास तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 63 502 6364 पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अब अपने पास ऐसी वीडियो आती रहेगी, बीच बीच में कंटेंट भी आता रहेगा और ऐसी वीडियोज भी आती रहेगी। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अपने को किस टॉपिक की वीडियो लेके आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।